हमारे साथ श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी जुड़े हुए हैं। उनसे हम करते हैं प्रार्थना कि वे कृपा करके गुरुदेव के जो अवदान है वो हमें कृपा करके वो सुनाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इको आ रहा है तो क्या हो गया? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्त तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे एहतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला वामन गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी एहतों की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। हरे। तो विजय प्रभु जी ने 3 दिन का ये उत्सव का आयोजन किया। यद्यपि ये कई दिनों से चल ही रहा है, 3 दिन से विशेष रूप से, जिसमें हम लोग गुरुदेव का विरह महोत्सव मना रहे हैं। हमारे परम गुरुदेव एक उदाहरण देते थे। एक माता जिसके पुत्र ने अपना शरीर त्याग दिया और वो उसके पास बैठ के बहुत क्रंदन कर रही है। अगर कोई व्यक्ति उस समय उसके पास लाके बहुत सारा धन रख देगा तो वो क्या करेगी? उस समय उस धन का उपेक्षा करते हुए उसको ऐसे दूर फेंक देगी कि मेरे सामने धन क्यों लेके आते हो। तो एक शोक में, जब कोई व्यक्ति शोक में आतुर होता है तो उस समय वो क्या करता है? भोगों को त्याग देता है। उस समय उसके सामने कोई जितना मर्जी बड़ा धन लाके क्यों ना रख दे, चाहे उस समय उसके पास कोई स्पर्श मणि लाके भी क्यों ना रख दे, उसका रुचि नहीं होगा, वो उसको ऐसे फेंक देगी। क्यों? क्योंकि उस समय वो शोक में ग्रस्त है। तो इस जगत में देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति शोक में आतुर होता है तो वो संसार के भोगों के प्रति विरक्त हो जाता है। और शोक कैसा है? शोक हमें इस जगत में और आसक्त करवाता है। लेकिन जब इस जागतिक शोक में इतना शक्ति है तो फिर उस अपराकृत विरह का तो कहना ही क्या। तो जब हमें गुरु वैष्णवों से विरह होता है तब जाके क्या होता है? हृदय में जितनी भी अनर्थ है वो सारे अनर्थ जल जाते हैं। ये विरह की अग्नि क्या करती है? हृदय के सारे अनर्थों को जला देती है। और हम गौड़िया वैष्णवों की संपत्ति क्या है? गौड़िया वैष्णवों की विरह ही संपत्ति है। जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उस विपरिणम भाव का रसास्वादन कर रहे हैं रथ यात्रा के आगे। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, जिसमें महाप्रभु राधा जी के भावों में गा रहे हैं अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन मने वनी एक करी जानी, ता तुम्हार पद द्वय करा यदि उदय तबे तुमान पूर्ण कृपा मानी। और वो उस विरह, वो जो विरह है, जो जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जिसका आस्वादन कर रहे हैं राधिका जी के भावों का, तो हम लोग जो रूपानुग हैं, हम लोग जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करते हैं, तो ये विरह ही हमारी संपत्ति है। गुरुदेव एक बात बोलते थे, गुरुजी बोलते थे कि जब मैं मठ में आया प्रारंभिक अवस्था में, अपना पूर्वाश्रम त्याग करके नवदीप धाम में परम गुरुदेव का चरणों का आश्रय ग्रहण किया, तो मैं सोचता था कि वो प्रेम क्या होगा, वो उस जगत का प्रेम क्या होगा। क्योंकि मैं दिन रात देखता था कि अपने गुरुजी को, यानी कि भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी को गुरुजी कह रहे हैं, मैं क्या देखता था कि वो दिन रात क्या करते रहते हैं? रोते हुए, हा प्रभुपाद,
हा प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, ओ प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, ओ प्रभुपाद। दिन रात परम गुरुदेव क्या करते हैं, केवल प्रभुपाद 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 और प्रभुपाद, उन्हीं के ही नामों का लेके दिन रात रोते हैं। इस जगत में इस प्रकार का प्रेम संभव नहीं है। शोक में क्या होता है, कुछ समय के बाद जिससे हमारा जिसके लिए हम शोक कर रहे हैं, कुछ समय के बाद क्या होता है, उसको हम भूलना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो शरीर त्याग करके चला गया, अगर उसके परिवार वाले उसको स्मरण कराते हैं तो क्या बोलते हैं, अब बस उसकी ज्यादा बात मत किया करो, वो तो चला गया ना। लेकिन विरह जो होता है वो दिन प्रतिदिन सेवा करने के माध्यम से हमारा उनसे जब संबंध हो जाता है वो बढ़ता रहता है। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि कैसा वो प्रेम था, उन्होंने देखा कि कैसा परम गुरुदेव अपने गुरु प्रभुपाद जी के लिए दिन रात हा प्रभुपाद बोल के क्रंदन करते हैं। तो ये विरह ही हम लोगों की संपत्ति है। श्रीमन जितने भी हमारे गुरुवर्ग हुए हैं, जैसे हम देखते हैं कि कैसे हमारे रूप गोस्वामी जी ने भजन किया है, हमारे छठ गोस्वामी जी ने, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालंदी वनय कुता। कि हे देवी ब्रज देवी के आप कहाँ पे हैं, हे नंद सुनो आप कहाँ पे हैं, हे विशाखा ललिता आप कहाँ पे हैं, क्या आप गोवर्धन की तलहटियों में है या फिर आप यमुना के तट पे हैं। तो हमारे सारे गुरुवर्ग का जो भजन है वो कैसा है, विरह में। और गुरुदेव बोलते थे कि इफ मूड ऑफ सेपरेशन इज नॉट अराइजिंग, योर भजन इज जीरो। कि अगर हम लोगों का मूड ऑफ सेपरेशन नहीं जाग रहा है तो हमारा भजन क्या है, शून्य है, जीरो है, स्टार्ट ही हुआ नहीं है। तो ये जो तिथियां हैं अवलंबन, इन तिथियां जो हमारे सामने प्रकट होती है, इन तिथियों का आश्रय लेके इन तिथियों का पालन करने से क्या होता है, एक साधक के हृदय में किंचित मात्र, कम से कम वैष्णवों के संग से कुछ ना कुछ तो विरह हृदय में स्पर्श करता ही है। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जो तिथियां आती है, इन तिथियों को हमें एक साधक को बहुत उत्साह पूर्वक पालन करना चाहिए। तो हम लोग आज कुछ गुरुदेव की महिमा को श्रवण करते हैं कि गुरुदेव हमें क्या वस्तु देने के लिए आए थे, जिससे हमारे हृदय में भी कुछ किंचित मात्र उनके प्रति विरह जागे, तो हमारा विरह उत्सव मनाना सार्थक होगा। श्रीला गुरुदेव का एक बहुत बड़ा अवदान रहा है, जो भूतो न भविष्यति। श्रीला गुरुदेव ने जो साधन भजन करने की जो एक आर्ट है कि कैसे हमें साधन भजन करना चाहिए, उसको कितना क्लियरली गुरुदेव ने डिफाइन किया है कि व्हाट इज साधन, व्हाट इज साध्य। कि हम लोग रूपानु गुरु परंपरा में आए हैं, तो ये रूपानु क्या है, इसको गुरुदेव ने एक इतना क्लियर मैसेज से समझाया है जो और कहीं भी सुनने को नहीं मिलता। गुरुदेव जब रूप गोस्वामी जी की तिथि करते थे, तो गुरुदेव इन सारी बातों की पुनः पुनः चर्चा करते थे कि रूपानुग क्या है और रागानुग क्या है। श्रीला गुरुदेव जब रूप गोस्वामी की तिथि में सबको बुलाएंगे, और इस चीज को जब गुरुदेव एक्सप्लेन करते थे कि हम लोग रूपानुग है, तो रूपानुग कहते किसको है, तो गुरुदेव ने एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग देके रखा कि हम लोग जब रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य कर रहे हैं तो व्हाट इज दिस रूपानुग। और गुरुदेव एक बात को बोलते थे कि अगर तुमने इस जन्म में केवल इतना ही फिक्स कर लिया कि हमारा गोल क्या है, साधन और साध्य, तो सबसे पहले हम लोगों को साध्य वस्तु को फिक्स करना है, तभी साधन होता है। अगर हम लोगों ने साध्य वस्तु फिक्स नहीं किया तो साधन साधन नहीं कहलाता। जैसे अगर किसी को किसी अमुक शहर में जाना है, तो पहले उसको डेस्टिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मुंबई आगरा कलकत्ता कहाँ जाना है, फिर साधन डिसाइड होगा, पहले साधन डिसाइड नहीं होगा। तो गुरुदेव ने साध्य वस्तु को बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग से समझा दिया अपने सब एक एक शिष्यों को। जब गुरुदेव से श्याम रानी दीदी मिली, उनका जो फर्स्ट मीटिंग था, वन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग्स, तो गुरुदेव ने उनसे प्रश्न पूछा कि तुमने क्या सीखा। उन्होंने बोला कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो गुरुजी ने बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे सकता हूं, अगर तुम उस मंत्र को फॉलो करोगी तो तुम्हें कृष्ण के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, कृष्ण तुम्हारे पीछे आएंगे। तो उसने बोला ऐसा कौन सा मंत्र है कि कृष्ण मेरे पीछे आएंगे। तो गुरुजी ने बोला एक मंत्र है। क्या मंत्र है, राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिलाए तब गोकुल कान। राधिका दासी यदि होए अभिमान, अगर तुम अपने हृदय में इस अभिमान को प्रकट कर लो
कि मैं राधा जी की दासी हूँ, शीघ्र मिले तब गोकुल काल। तब उसको जो गोकुल के कृष्ण है वो बहुत जल्दी शीघ्र मिल जाते हैं। तो गुरुदेव ने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, कि हम लोगों का साध्य वस्तु क्या है, उसको बहुत क्लियर और बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। जब गुरुदेव बैजर में गुरुकुल में कुछ बच्चों से मिलने के लिए गए, जो वहां पे गुरुकुल था गुरुदेव का, तो गुरुदेव ने उन बच्चों से भी यही प्रश्न पूछा था कि बताओ हमारी साध्य वस्तु क्या है। तो किसी बच्चे ने बोला भगवत गीता के कुछ श्लोक सुना दिए, किसी ने बोला गुरुदेव आपकी सेवा करना हमारा साध्य है, गुरुजी हमारा साध्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। फिर गुरुदेव ने उन सब बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, हम लोगों का साध्य क्या है, हम लोगों का एक ही साध्य है, वो क्या है, राधा जी की पाल्य दासी, राधा दास्यम ही हमारा एकमात्र साध्य वस्तु है। तो वहां पे कुछ जो सीनियर डिसाइपल्स थे शीला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के, उन्होंने बोला गुरुदेव ये छोटे बालक है, ये क्या समझेंगे ब्रज की भक्ति और ये क्या समझेंगे राधा दास्यम, ये तो अभी इस चीज को नहीं समझ सकते। तो देखो गुरुदेव का कैसा एक विजन है, जिसमें गुरुदेव बोल रहे हैं कि देखो अभी ये बच्चे जो है साधन कर रहे हैं, अगर साध्य वस्तु फिक्स ही नहीं हुई तो साधन कैसे होगा। ये साध्य वस्तु को अगर कोई फिक्स कर लेता है इस जन्म में कि मेरा साध्य क्या है, तो उसका साधन भजन तो मानो आधा उसका साधन भजन हो ही गया, उसका लाइफ सक्सेसफुल हो गया, जिसने इस चीज को फिक्स कर लिया कि मेरा लाइफ का भजन का गोल क्या है। तो ये गुरुदेव का एक बहुत बड़ा अवदान रहा कि उन्होंने ये सारी अपने शिष्यों के चरणाश्रित के हृदय के अंदर इस वस्तु को बीज के रूप में डाल दिया। और हम लोग देखते हैं कि जैसे रूप गोस्वामी जी ने इस जगत को आके जो वस्तु दी, कालक्रम के अनुसार जो वस्तु लुप्त हो गई, तो फिर किसने आके दिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आए और उन्होंने रूप गोस्वामी जी के ही ग्रंथों को बिंदु कणा और किरण के माध्यम से दे दिया, क्योंकि उस उनकी जो लिटरेचर था उसमें ओवर द टाइम पीरियड गैप के अनुसार क्या हुआ, उनका प्रचार प्रसार खत्म हो गया था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने आके उसका दोबारा से प्रचार किया। फिर देखते हैं कि कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के बाद फिर जब काल का फिर समय आया, तो ये जो टाइम गैप आया, उस टाइम गैप में क्या हुआ, फिर ये जो टीचिंग्स थी लुप्त हो गई। फिर उसके बाद अभी प्रेजेंट आचार्य में शिला गुरुदेव ने आके उस वस्तु को इस जगत में दिया है। इसलिए ये बिना रूप गोस्वामी जी की प्रकाश के बिना असंभव है। रूपानुग धारा को किसी रूपानुग धारा को भी, जो सबसे ऊंची धारा है, उसको इस जगत के अंदर प्रिजर्व करके रखना, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और उस जगत का भी कोई वैकुंठ या फिर गोलोक का भी जो सबसे ऊंचा जो रस है श्रृंगार रस का, जो उस श्रृंगार रस में भी जो उस मंजरी भाव का जिसका स्वरूप है, वो ही इस वस्तु को इस जगत में प्रिजर्व कर सकता है। और गुरुदेव ने इस रूपानुग धारा को जब प्रिजर्व किया इस गौड़ीय संप्रदाय की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो ही हमारा मेन क्रक्स है, वो ही हमारे संप्रदाय की मूल निधि है, गुरुदेव ने जब उन वस्तुओं को प्रिजर्व किया, तो गुरुदेव का एक बहुत बड़ा अवदान कि जब उन वस्तुओं को गुरुदेव ने प्रिजर्व किया, कहीं पे भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। गुरुदेव जब ब्रज की कथाएं करते थे और जो श्रोतागण थे जो उन कथाओं को सुनते थे, तो गुरुदेव ने कैसे मर्यादाओं के अंदर उन कथाओं का परिवेशन किया, क्योंकि इस वस्तु का परिवेशन करना वो आसान बात नहीं है। ये जो है ना, चतुर्विदा श्री भगवत प्रसादा स्वादान तृप्तान हरि भक्त संगान, तो शिला वामन गोसाई महाराज जी बोलते हैं चतुर्विदा में क्या है, 4 प्रकार के ब्रज के रस, उसका परिवेशन करना कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये उस ब्रज का रसिक भक्त ही कर सकता है। तो गुरुदेव ने उसका इतना अच्छे रूप से, सुंदर सुचारू रूप से उसका प्रवेशन किया कि जितने भी लोग जब गुरुदेव के मुख से उन ब्रज की कथाओं को श्रवण करते थे, श्रवण करने के मात्र से ही किसी के हृदय में कभी कोई काम का विकार नहीं आता था, बल्कि उनका जो संसार की दशा है वो क्षय ही होती थी और कृष्ण के प्रति उनकी रति उत्पन्न होती थी। तो गुरुदेव ने एक ये बहुत बड़ा उनका जो अवदान है कि हमारे गुरुदेव जो रूपानु गुरुवर्ग है, और उन्होंने इस धारा को प्रिजर्व किया, जिसके लिए पूरा गौड़िया जो संप्रदाय है वो चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि वो जो उस वस्तु को प्रिजर्व करके लेके गए हैं, वो वस्तु अगर वो नहीं देके जाते तो आज हमारे संप्रदाय में इस बात को कोई जान ही ना पाता कि व्हाट इज रूपानुगा। श्रीला गुरुदेव से एक सिंघानिया जी हैं, कलकत्ता के रहने वाले, उनकी बेटी गुरुदेव से मिलने के लिए आई, वृंदावन दर्शन किया, गुरुदेव से मिली और उसके बाद यहाँ से जगन्नाथपुरी गई। जब जगन्नाथपुरी गई तो जगन्नाथपुरी में उस समय शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणाश्रित
कृष्ण केशव ब्रह्मचारी जी से उन्होंने कुछ प्रश्न उत्तर पूछे। तो उन्होंने कृष्ण केशव ब्रह्मचारी जी से, जो प्रभुपाद जी के चरणाश्रित शिष्य थे, उनसे प्रश्न पूछा कि रूपानु क्या होता है। तो कृष्ण केशव प्रभु जी ने पूछा, तू अभी वृंदावन गई थी ना? हाँ, मैं वृंदावन गई थी। तू क्या वृंदावन में श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी से मिलके आई है? हाँ हाँ, मैं उनसे मिलके आई हूँ। तभी तो तू ये प्रश्न पूछ सकती है, वरना कोई ऐसा प्रश्न पूछ ही नहीं सकता। तो ये गुरुदेव का एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी है कि गुरुदेव ने अपने सब शिष्यों के हृदय के अंदर सारे सिद्धांतों को क्लियर दिया। कैसे क्लैरिटी दी? गुरुदेव ने जब राय रामानंद का कथा किया था जगन्नाथपुरी में, तो गुरुदेव ने वहां पे बहुत सारे सिद्धांतों को क्लियर भी किया था, जिसको गुरुदेव नवदीप में भी कई बारी बताते थे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए आए हैं। तो हम लोगों ने सुना है कि 3 कृष्ण है, कृष्ण का 3 एक्सपेंशन है, वृंदावन कृष्ण, मथुरेश कृष्ण और द्वारकाधीश कृष्ण। तो गुरुजी ने वहां पर क्लियर किया कि जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आए हैं वो राधा जी के भावों का स्वादन करने आए हैं। तो वो कौन सी राधा जी के भावों का स्वादन करने आए हैं? क्योंकि राधा जी भी एक नहीं है, राधा जी भी 3 है, शक्ति संयोगिनी, कामा वामा शक्ति वियोगिनी, हलाजनी कीर्तिदा पुत्री च एव राधा त्रयम रजे, मम प्राणेश्वर कृष्ण कृष्णा त्यक्त्वा वृंदावनम क्वचित ना एव जाति जानिदे कीर्तिदा सुता, कि मेरे प्राणेश्वर कृष्ण कभी भी ब्रज छोड़ के नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से जो राधा रानी है उनकी भी 3 एक्सपेंशन है, शक्ति संयोगिनी, वियोगिनी और वृषभानु नंदिनी। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहां पे वृषभानु नंदिनी का भाव स्वादन किया है, कहां पे उन्हें संयोगिनी का और कहां पे वियोगिनी का? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो नवदीप के पास टाइम्स है, एक है महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के पास टाइम्स, जिसके अंदर वो रथ यात्रा के आगे नृत्य कर रहे हैं, सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और उन्होंने दक्षिण भारत भी भ्रमण किया। और एक महाप्रभु के पास टाइम्स है जो उन्होंने गंभीरा के अंदर आस्वादन किए, जिसके अंदर वो गंभीरा के अंदर स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के साथ रहते हैं, और जहां पे किसी अन्य का प्रवेश नहीं है। तो ये जो महाप्रभु की 3 एस्पेक्ट है, इनमें से महाप्रभु की कौन सी लीला जो है वो सबसे रसिक और सबसे श्रेष्ठ लीला है, श्रेष्ठतम लीला है? तो वहां पे प्राय भक्तों के मन में ही आता था कि क्योंकि महाप्रभु ने राधा जी के जो उच्च भाव है उनको स्वादन कहाँ पे किया है, जिसके अंदर वो विद्यापति और चंडीदास जी के कीर्तनों का स्वादन करते हैं स्वरूप दामोदर जी और राय रमन के साथ अपने गंभीरा में। क्योंकि 48 साल में से 12 साल महाप्रभु उस गंभीरा के अंदर ही रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकले। 12 साल लाइफ के, 24 साल वो नवदीप में रहे हैं, और बाकी जो उनके 12 साल है उसमें से 6 साल उन्होंने नवदीप में, सॉरी पुरी में, और 6 साल भ्रमण में। तो गुरुदेव ने बोला नहीं, जो सबसे महाप्रभु की जो सबसे जो श्रेष्ठ पास टाइम्स है वो कहाँ के हैं? वो नवदीप धाम के हैं। नवदीप धाम के क्यों? क्योंकि नवदीप धाम में उन्होंने वृषभानु नंदिनी का भाव स्वादन किया है। और जो संयोगिनी राधा और जो वियोगिनी राधा है, संयोगिनी राधा जी का वो भाव है, जब सब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र मिलने गए हैं तो राधा जी भी कुरुक्षेत्र मिलने गई। तो जो राधा जी कुरुक्षेत्र मिलने गई है, संयोगिनी भाव का स्वादन उन्होंने रथ यात्रा के आगे किया है। और वियोगिनी भाव का उन्होंने कहाँ पे किया है? वियोगिनी भाव जिसमें राधा जी कृष्ण के विरह में है, भ्रमर गीत आदि जो गा रही है, उसका स्वादन उन्होंने किया है उस गंभीरा के अंदर। तो गुरुदेव हर कॉन्सेप्ट को इतना क्लियरली बताते थे, इसलिए गुरुदेव जो है वो ऐसे तत्वचार्य हैं जिन्होंने एक एक तत्वों को खोल के पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और हम देखते हैं कि अगर हम लोग गुरुदेव की कथाएं सुने, गुरुदेव की कथाओं में कितना क्लैरिटीज है। गुरुदेव ने इस वस्तु को रूप गोस्वामी जी की जो महिमा उसको ब्रज में कैसे प्रकाशित किया? रूप गोस्वामी जी की सभा बैठा के। उसके बाद गुरुदेव मथुरा में सभा बैठाते थे, जिसमें वो एक टॉपिक दे देंगे, और एक टॉपिक मतलब एक शब्द, केवल एक प्रयोजनम, कि हमारा प्रयोजन क्या है। सत्यम परम धीमहि, भागवत के पहले श्लोक का भी केवल लास्ट 3 वर्ड्स सारे पंडितों को इकट्ठा होकर सिर्फ इन 3 शब्द के ऊपर बोलना है, सत्यम परम धीमहि। तो बड़े बड़े पंडित भी हिल जाते थे कि सारे पंडित इकट्ठे हो रहे हैं और हमें भी निमंत्रण दिया गया, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा नाम खराब होगा, जाना तो पड़ेगा, पंडितों की सभा है। लेकिन उस सभा में हम बोलेंगे क्या? 3 शब्द के ऊपर ही बोलना है। तो अपने शिष्यों को भेजते थे कि चुपचाप जाओ, और जो मथुरा में जब गुरुदेव कथा करते हैं उनकी रोज कथा सुबह शाम सुन के आओ और नोट्स बना के लाओ, और फिर उनकी गुरु जी की कथाओं को सुन के ही वहां पे आके उन कथाओं को फिर वो कुछ ना कुछ बोल पाते थे। अब 3 दिन की सभा, अनेक अनेक स्पीकर्स, किसी ने कुछ बोला। उसके बाद जब गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव ऐसे ही दृष्टिकोण से और ऐसी ऐसी सुंदर व्याख्याएं करते थे कि सब पंडितों की आंखें फटी रह जाती थी कि ऐसी भी सुंदर कोई व्याख्या कर सकता है। हमको लगता था कि हमने सब बोल दिया,
लेकिन गुरुदेव पता नहीं कहाँ से कितना कुछ उसके लिए और कितने सुंदर सुंदर वहां पे विचार प्रस्तुत करते थे। इसलिए जितने भी मथुरा के पंडित थे, जितने वहां के चोबी चोबे और आदि सब थे, उन सब ने क्या किया, गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। गुरुदेव गुरुदेव को उन सब लोगों ने मिलकर, ब्रजवासियों ने फिर कौन सी उपाधि से युक्त किया? 2004 में युग आचार्य की पदवी से युक्त किया, क्योंकि गुरुदेव की ऐसा सिद्धांतों में प्रवेश था जो आज से पहले कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ है? गुरुदेव वहां पे मथुरा में सबके सामने सभा में खड़े होके, उस मथुरा में जहाँ पे सब लोग ये समझते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, तो गुरु जी ने जब सभा में इस बात को बोला कि नहीं, कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ है, सभा में सब लोग भड़क गए। तो बोले कि हम लोग गौड़िया मठ को नहीं मानते। गुरु जी बोले गौड़िया मठ को नहीं मानते, भागवत को तो मानते हो? हाँ हाँ, भागवत को मानते हैं। गुरु जी बोले भागवत से प्रमाण देता हूँ, पुराण से प्रमाण देता हूँ, जहां से बोलोगे वहां से प्रमाण निकाल के दूंगा। और गुरुदेव ने उन मथुरा वासियों के सामने ही स्थापित किया कि कैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं, गोकुल में हुआ है। तो गुरुदेव का एक ये बहुत बड़ा उनका आचार्यशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी रही है कि उन्होंने सारे सिद्धांतों को कितना सुचारू रूप से कैसा प्रेजेंट किया है, कितनी फिलॉसफी के अंदर उन्होंने कितना क्लैरिटीज दी है। रसाभास दोष क्या होता है? तुलसी को मैया मत बोल देना, गुरुजी इस बात को बोलते थे, तुलसी मैया बोलोगे तो सब गड़बड़ कर दिया। तो ये एक गुरुदेव का एक ये वाला एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट जो गुरुदेव का है कि गुरुदेव बोलते थे मथुरा में कि मैंने सबको अपनी प्रेम की डोर से बांध के रखा है, और मेरे जाने के बाद इस प्रेम की डोर को संभाल के रखना, इसको तोड़ना नहीं तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और गुरुदेव ने कैसा स्नेह और कैसा प्रीति दिया है, जो उनके चरण आश्रित भक्त हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं, और आज वो उनके उस स्नेह को स्मरण करके पुनः पुनः क्रंदन करते हैं कि गुरुदेव कितना स्नेह और प्रीति इस जगत में उन्होंने वितरण किया, कैसे एक एक चरण आश्रित शिष्य के लिए वो कितना पेन लेते हैं। गुरुदेव ने एक बारी एक शब्द बोले थे, आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ। जो तुम सांस लेते हो मैं उससे भी ज्यादा नजदीक हूं तुम्हारे। तो गुरु जी ने ये जो शब्द बोले हैं, ये केवल सेंटिमेंट्स नहीं है, ये जो गुरु जी ने शब्द बोले हैं ये वास्तविक वचन है, जिसको गुरुदेव की जीवनी में अनेकों बारी देखने को मिलता है। द्विजा प्रभु को सुबह सुबह गुरु जी ने बोला आने करने के बाद, द्विजा जल्दी चलो, मुझे कोई बुला रहा है। गुरुदेव कौन बुला रहा है? अगर कोई बुला रहा होता तो मेरे को बोल के तो जाता, या माधव महाराज जी को बोल के जाता, हमें तो किसी ने बोला नहीं, ना शाम को ना सुबह। नहीं, जल्दी जल्दी चलो, द्विजा प्रभु भी मुझे कोई बुला रहा है, बात मत करो, बैग उठाओ और चलो। तो गुरुदेव फटाफट द्विजा प्रभु को होली गेट के पास एक सब्जी के आड़तियां हैं उनके पास लेके गए, और उस समय वो जो व्यक्ति है गुरुदेव के चरणाश्रित, उनका पूरा परिवार, वो बिल्कुल उस समय मरण आसन पे है कि अभी प्राण छोड़ेगा या अगले क्षण छोड़ेगा। गुरुदेव ने जाते ही उसको क्या किया, अभय प्रदान किया, उसको आशीर्वाद दिया, और उसको वहां पे दिव्य ज्ञान देते हुए बोले कि नहीं, डरना नहीं मृत्यु से, भगवान का नाम लो, मथुरा में जन्म हुआ है, भजन किया है, चिंता क्यों करते हो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको वहां पे महामंत्र उसके मुख से उच्चारण करवाया, और मृत्यु में भी उसने क्या किया, मृत्यु को भी ऐसे, सौभाग्य मृत्यु के सामने कौन खड़े हैं? साक्षात गुरु खड़े हैं। कैसे गुरु खड़े हैं? श्री गुरु कृपाए भिंगछि स्वपन, बुझिछे एखन तुमि तो आपन, तब निज जन परम बांधव, संसार कारागारे। इस संसार रूपी कारागार में हमारे जो एकमात्र बंधु है, इस जगत का कोई भी नहीं है, वो उस जगत के हैं। तब निज जन, हे कृष्ण जो आपके निज जन है, वो ही मेरे परम बांधव है इस संसार रूपी कारागार में। और गुरुदेव ने वहां पे उनको अभय प्रदान किया, और उस व्यक्ति ने वहां पे बिल्कुल भय से मुक्त होके हंसते हुए अपने प्राणों को त्यागा। तो कैसे गुरुदेव ने जो बोला कि आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ, तो गुरुदेव ने अपनी जीवनी में ऐसे एक नहीं, गुरुदेव की ऐसी जीवनी में बहुत सारी घटनाएं आती हैं। एक बारी जो मथुरा में शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनका नाम है संजय गौर, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। बहुत ही पूरे मथुरा आगरा दिल्ली से लोग उनके पास आते हैं, 4-4 घंटे लोग लाइनों में बैठते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, गुरुदेव के चरणाश्रित शिष्य हैं। एक दिन इनका ऐसा स्वास्थ्य खराब हो गया कि कई दिन हो गए अपने क्लिनिक ही नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही हैं। गुरुदेव उस समय विदेश में थे। गुरुजी ने माधव महाराज जी को बोला कि जरा संजय गौर को फोन लगाओ, मेरे को उनसे बात करनी है। तो उनको फोन लगाया, उनकी माता ने फोन उठाया,
बोले कि गुरुजी तुम्हारे पुत्र से बात करना चाहते हैं। तो उसकी मैया रोते रोते बोली कि मेरा पुत्र का तो स्वास्थ्य बहुत खराब है, कई दिन हो गए वो तो अपने क्लिनिक भी नहीं जा रहा। तो गुरुजी बोले मुझे पता है, तभी मैंने फोन किया। अच्छा बेटा तुम क्या करो, एक गिलास जल ले लो, उसको उसमें तुलसी पत्ता डाल के भगवान को अर्पित करके चरणामृत के रूप में उसको पी लो, और उसके बाद फिर अपना क्लिनिक चले जाना। और उसने ऐसे ही किया। जो इतने दिन से बिस्तर में नहीं खड़ा हो पा रहा था, गुरुदेव के एक फोन से उसका सर केवल ठाकुर जी को अर्पित जल पीने से ही क्या हुआ, वो सीधा हॉस्पिटल मतलब अपने क्लिनिक चले गए। तो गुरुदेव के जीवन में ऐसी एक नहीं हजारों घटनाएं हैं, जिससे पता चलता है कि गुरुदेव जो है, जो शब्द बोल रहे हैं कि आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ, कैसे गुरुदेव इसमें प्रतिष्ठित है। और एक गुरुदेव का बहुत बड़ा एस्पेक्ट कि जिसको हम लोग गाते हैं, पतित जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन, कि गुरुदेव आप कौन है, आप पतितों के बंधु हैं। अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया कि हम गुरुदेव से जाके कुछ प्रश्न पूछ सके। ना तो हमने तद्विधि प्राणिपतेन किया, ना परिप्रश्न सेवया, ना हमने उनकी सेवा करी है, ना हमने उनके चरणों का अपने आप को उनके पास जाके संपूर्ण अर्पित किया है। लेकिन तब भी गुरुदेव ने हमें परिप्रश्न करने का अधिकार दे दिया। और गुरुदेव अपने सब शिष्यों को, जब गुरुदेव रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, सबको मोटिवेट करते थे कि कोई प्रश्न पूछो, कोई प्रश्न पूछो, जिसको फिर मॉर्निंग वॉक्स में प्रकाशित भी किया है बसंती दीदी और श्याम रानी दीदी ने, इंग्लिश पब्लिकेशन टीम ने। और उन प्रश्न और उत्तरों के अंदर गुरुदेव सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के अंदर इतनी ऊंची फिलोसफीज को बिल्कुल सरल करके समझाते थे। और गुरुदेव अपने सब शिष्यों को एक बहुत उसके ऊपर जोर देते थे कि तुम सब लोगों को ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और गुरुदेव इसके ऊपर बहुत फोकस दिया है कि तुम सब लोगों को ग्रंथ पढ़ने ही चाहिए। और इसलिए हम लोग अगर गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है और अगर हम उनको जानना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने बहुत मेहनत कर करके उन ग्रंथों को लिखा है, रात रात तक बैठ के। तो हम लोगों को गुरुदेव के उन ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कैसे गुरुदेव पतित जनार बंधु हैं, कैसे पतितों पे कृपा करते हैं, और कैसे अपने चरणाश्रित भक्तों के हृदय के अंदर एक ऊर्जा भर देते हैं, एक उत्साह भर देते हैं। एक गुरुदेव के चरणाश्रित भक्त, उन्होंने एक लेटर तैयार किया कि मैं भक्ति क्यों नहीं कर सकता, और गुरुदेव को लेटर देने के लिए जाएंगे कि सो मेनी रीजंस कि व्हाई आई कांट कंटिन्यू दिस भक्ति। और जब वो गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव को लेटर दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है गुरुदेव के सामने मैं नहीं बोल पाऊं, तो पहले ही सब कुछ लिख के चले जाता हूं। तो गुरुदेव ने उनको बोला, नहीं, तुमने इसमें जितने भी सारे कारण लिखे कि तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। गुरुदेव, मेरे अंदर बहुत काम है, क्रोध है, लोभ है, और मैं सुधरना भी नहीं चाहता, मेरी जो आदतें हैं वो भी बहुत खराब है। गुरुजी बोले एवरीथिंग इज ओके, बट मेरे को 2 क्वेश्चंस का आंसर दो कि डू यू हैव डाउट ऑन माय कैरेक्टर? नहीं गुरुदेव, आई डोंट हैव एनी डाउट ऑन योर कैरेक्टर। डू यू हैव डाउट ऑन माय इंटेंशंस? नेवर गुरुदेव। तो गुरुदेव ने बोला कि जब तक तुम्हारे ऊपर ये 2 चीजें नहीं है, कि तुम मेरे कैरेक्टर पे डाउट नहीं कर रहे, ना ही तुम्हें मेरे इंटेंशंस पे डाउट है, तुम्हारे जितने मर्जी अनर्थ क्यों ना हो, तुम भक्ति कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारे अनर्थ कभी भी गुरु से बड़े नहीं हो सकते। गुरु जो है गुरु का मतलब होता है जो हैवी वस्तु है। हमारे अनर्थ कभी भी गुरु से हैवी नहीं हो सकते। इस जगत के जितने भी सारे अनर्थ हैं, सब लोगों की जीवों के मिला के भी, वो भी गुरु से हैवी नहीं हो सकते। इसलिए बोला है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मांड की सारी जीवात्मा को तार सकते हैं। तो गुरुदेव ने वहां पे बोला कि जब तक तुम्हें गुरुदेव के ऊपर पूरा भरोसा है, तुम्हारे अनर्थ कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। गुरुजी बोलते थे चुटकी बजाते हुए कि मैं ऐसे तुम्हारे अनर्थों को खत्म कर सकता हूँ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो गुरुदेव अपने चरणाश्रित भक्तों को बहुत उत्साह देते थे। जब गोवर्धन में मठ बन रहा था, तो गुरुजी वहां पे मठ देखने के लिए गए और मॉर्निंग वॉक करते हुए थोड़ा आगे गए। तो वहां पे एक भक्त ने आके गुरुजी को बोला, गुरुदेव आई एम बोगस। गुरुजी बोले गुड। गुरुदेव आई एम वेरी बोगस। गुरुदेव बोले वेरी गुड। गुरुदेव बोले कि उसने बोला, गुरुदेव आई एम वेरी 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 बोगस। गुरुजी बोले आई लव वेरी 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 बोगस पीपल, आई लव यू। गुरुजी बोले कि मेरे को पसंद है। फिर गुरुदेव ने वहां पे उनको एक इंस्ट्रक्शन, यही सेम इंस्ट्रक्शन गुरुदेव ने वहां पे भी दिया था कि यू शुड हैव फेथ इन मी, तुम्हें मेरे ऊपर फेथ होना चाहिए। और गुरुदेव ऐसा उत्साह देते थे कि उनका एक शब्द, जो उत्साह पूर्ण उनके जो वचन होते थे, वो हृदय में जाके, साधक के हृदय में ऐसे जाके बैठ जाते थे कि उसके हृदय में जितना भी उसके अनर्थ है या आलस है, वो सारा का सारा उसी समय क्षय। एक जब अन्नकूट का समय चल रहा था, अन्नकूट का समय,
तो वहां पे एक भक्त ने निश्चित किया कि कार्तिक का समय है, अच्छा अवसर है, तो मुझे लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और कोई ना कोई भक्त लड़की भी मिल ही जाएगी। तो उसके मन में इस प्रकार का विचार आया और गुरुदेव तो अंतर्यामी है, तो गुरुदेव ने उसको देखते ही बोला कि, क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी है, सामने से समझ लेते हैं हृदय में क्या चल रहा है। तो गुरुदेव ने देखते ही बोला, यू वांट टू गो देयर, गोलोक, मतलब ऐसे इशारा किया। यस, गुरुदेव बोले टेक दिस, सैफरन क्लॉथ्स, गुरुदेव सैफरन क्लॉथ्स इशारा कर रहे हैं, अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो क्या करो, ये सैफरन क्लॉथ्स ले लो। और उस व्यक्ति को गुरुदेव ने इतना उत्साह भर दिया और 5 या 10 मिनट के अंदर गुरुदेव ने उसके अंदर ऐसी एक सरचार्ज बैटरी कर दी कि अभी सब लोग अन्नकूट पूजा करने के लिए गए, पूजा करके वापस आए, और वही व्यक्ति जो पहले सोच रहा था कि मेरे को शादी करनी चाहिए, गुरुजी के पास जाके बोल रहे, गुरुदेव आप मेरे को प्लीज रेड क्लॉथ्स दे दो, मैं अब पूरा लाइफ ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बहुत इजीली बहुत इजीली क्या करते थे कि अपने शिष्यों को सरचार्ज कर देते थे, यानी कि उनकी बैटरी। और जिन लोगों ने गुरुदेव के दर्शन करे उन्होंने देखा भी होगा कि कैसे लोग गुरुदेव के पीछे पागल होते थे। कहीं गुरुदेव जा रहे हैं तो सब लोग उनके पीछे ऐसे भागते थे। अगर किसी को स्मरण हो 2010 में जब गुरुदेव ने कार्तिक में अंतिम दर्शन दिए थे गोवर्धन में, तो वहां पे गुरुदेव की व्हील चेयर को जस्ट बाहर लेके आए थे और उस समय वहां पे 1200-1500 लोग या 2000 लोग थे परिक्रमा में। अब सब लोग गुरुदेव को देखने के लिए, कोई छत पे लटक रहा है, कोई छज्जे पे लटक रहा है, कोई कहाँ लटक रहा है। जैसे सुनते हैं ना कि गोपियां कृष्ण के दर्शन करने के लिए भागती हैं, तो गुरुदेव के जो चरणाश्रय शिष्य थे वो ऐसे भागते थे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए कि आसपास के लोग भी देखते रह जाते थे, ये सब लोग पागल तो नहीं है क्या। जब गुरुदेव एयरपोर्ट पे आते थे, एयरपोर्ट पे पागलों की तरह लोग गुरुदेव के पास ऐसे भागते थे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, और सारे लोग देख रहे होते थे ये हो क्या रहा है। तो गुरुदेव का एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण था कि ऐसा उनका प्रेम था कि उन्होंने अपने प्रेम से सबको बांध के रख दिया। मैं जब मथुरा मठ ज्वाइन किया तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला, उसका नाम था नीरज डेरी, एक है मथुरा में, उसका बेटे का नाम था नीरज। तब वो 9th क्लास में था। उसने मुझे बोला कि गुरुदेव जब भी गोवर्धन आते थे, क्योंकि गुरुजी का बाद में गोवर्धन में ही मठ था, अब वो 9th क्लास का बच्चा मुझे बता रहा है कि जब मैं 2nd या 3rd क्लास में था, मतलब उससे भी जब वो छोटा था, कह रहा है कि जब मुझे पता चलता था कि गुरुजी गोवर्धन आया तो मैं क्या करता था, चुपचाप घर से पैसे निकालता था और चोरी चोरी क्या करता था, ऑटो पकड़ के भाग जाता था गोवर्धन गुरुजी को देखने के लिए। तो वहां के जो मथुरा के छोटे छोटे बच्चे बच्चे भी हैं, वो बच्चे बच्चे भी गुरुदेव उनको इतनी प्रीति देते थे कि गुरुदेव की प्रीति से वो खींचे चले आते थे। एक हमारे मथुरा में टीटू प्रभु है, तो उनकी दादी रोज मठ में आती थी। अब ये क्या है कि ये भी रोज मठ में आते तो थे, क्यों, क्योंकि रोज शाम को गुरुदेव मिठाई बांटते थे बच्चों को। तो ये बच्चे छोटे छोटे थे, तो ये भी आते थे और गुरुदेव से मिठाई लेके चले जाते थे, आए और मिठाई लेके चले गए, आरती से कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं। तो कई दिनों तक जब उसने मिठाई खाई तो गुरुजी एक दिन उसको बोले कि तू रोज मिठाई लेता है, प्रसाद देता है, जिनका प्रसाद है उनके दर्शन तो कर ले, आज कम से कम आरती में तो चले जा। तो वो आरती में जाके खड़े हो गए और दर्शन करा। जब आरती में आके दर्शन करा तो उसके बाद जब भी अब आते थे प्रसाद देने तो आरती में दर्शन करना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी इनको बोले कि तू यहाँ पे जब एक आछी में प्रसाद होता है, एक आछी में प्रसाद पाने आया कर। अब उसने एक आछी भी रखनी शुरू कर दी और प्रसाद पाना भी शुरू कर दिया। फिर गुरुजी बोले देख मैं तेरे को रोज मिठाई खिलाता था ना, देख आज वो काम कर गई कि तू अब भक्त बन गया। अब तू मंदिर में भी आता है, रोज दर्शन भी करता है, ठाकुर जी की सेवा भी करता है और भक्तों का संग भी करता है। तो कैसे जो हमारे ये गुरु वर्ग है वो इस जगत के नहीं है, वो है उस जगत के, लेकिन हमारे साथ एक लौकिक सद्बंधु संबंध बना देते हैं। लौकिक सद्बंधु संबंध, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े, माताओं के साथ घर की बातें करने लग जाएंगे, जो जैसा उनको मिलेगा उनके साथ वैसी बातें करके उनके साथ अपना एक संबंध बना लेते हैं। और संबंध बनाने के बाद क्या बोलते हैं, मुझे दाल पूड़ी अच्छी लगती है, मेरे लिए दाल पूड़ी ले आना, अरे तू मेथी अच्छी बनाती है, तू मेरे लिए मेथी ले आना। उनके साथ एक ऐसा संबंध बना लेते हैं कि जिस संबंध के माध्यम से वो फिर उनको क्या करते हैं, उनके हृदय को अपने चरणों, अपने आकृष्ट करके राधा कृष्ण के पास दे देते हैं। गुरुजी बोलते थे कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना हृदय दे दो, मैं तुम्हारे हृदय को साफ करूंगा और उसको साफ करके क्या करूंगा, राधा कृष्ण के चरणों में दे दूंगा। देखो गुरुदेव की कैसी प्रीति थी। गुरुदेव अगर किसी के ऊपर शासन भी करते थे तब भी उसको बुरा नहीं लगता था, सभा के बीच में भी। क्यों, क्योंकि गुरुदेव का प्रीति इतना था, प्रेम इतना था। हमारे जो भक्ति वेदांत श्रोती महाराज जी हैं, वो कृष्ण बलराम मंदिर में आए हुए थे, फ्रांस के रहने वाले। वहां पे गुरुदेव की चरणाश्रित कोई शिष्या बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी जस्ट इस्कॉन के गेट के बाहर। तो
महाराज जी ने बोला कि इतना बड़ा वृंदावन है, देखो केवल इस्कॉन का गेट मिला है, तू इस्कॉन के गेट के आगे बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, बाहर जाके कर। तो वो गुरुदेव की शिष्य, उसने बोली क्यों नहीं करूंगी, तुम्हारा टेम्पल अंदर है, मैं तो रोड के बाहर खड़े होकर कर रही हूँ, मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो महाराज जी उससे लड़ने लगे, कह रहे अच्छा मुझे एक बुक दे। एक बुक खरीदी और उसमें एड्रेस पड़ा मथुरा का। बोले अभी तुम्हारी गुरु को जाके कंप्लेंट करता हूँ। तो वो बहुत गुस्से में आए थे, ऑटो पकड़ के उसी समय ऑटो पकड़ा और चल पड़े मथुरा, और सीधा ऊपर गुरु जी की भजन कुटी में गए उनसे फाइट करने के लिए, एड्रेस पढ़ के कि आपकी जो शिष्याएं हैं वो हमारे इस्कॉन के आगे क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूट करती है, लड़ने के लिए गए थे। लेकिन गुरुदेव ने उनसे इतनी प्रीति से बात करी, उनको इतना स्नेह दिया कि जो उनसे लड़ने के लिए गए थे वो उनके अपने हो गए। और फिर उस समय वो व्हाइट कपड़े में थे, और बाद में जो उनका सन्यास हुआ वो उन्होंने गुरुजी से ही लिया। उनका हरिनाम हुआ था शिला स्वामी महाराज जी से, दीक्षा हुई थी शिला गौर गोविंद महाराज जी से। जब उनका हरिनाम हुआ तो 1977 में स्वामी महाराज जी अप्रकट हो गए। अब वो रोने लगे, मैं दीक्षा किन से लूं, तो बहुत उन्होंने प्रार्थनाएं करी। जब उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं करी रोते हुए, तो उसके बाद शिला गौर गोविंद महाराज जी आए और उनको दीक्षा देके चले गए। जब शिला गौर गोविंद महाराज जी दीक्षा देके चले गए, फिर जब शिला गौर गोविंद महाराज जी अप्रकट हो गए, फिर उन्होंने दोनों से प्रार्थना करी कि अब मैं किसके पास जाऊं, अब तो आप भी नहीं हो, शिला गौर गोविंद महाराज जी नहीं हो, अब तो मुझे जीवन में कोई मिलेगा ही नहीं। फिर उनके लाइफ में कौन आ गए, श्रीला गुरुदेव आए, और फिर गुरुदेव ने उनको संन्यास दिया। तो कैसे वो गुरुदेव के पास लड़ने के लिए गए थे, और गुरुदेव की प्रीति पूर्वक वचनों से वो क्या हो गए, उनके अपने हो गए। तो ये जो हमारे गुरु वर्ग है, ये कैसे हैं, अजात शत्रु, जो लाइफ में किसी को अपना शत्रु समझते ही नहीं है। अगर कोई उनको शत्रु भी समझे, उसके ऊपर भी क्या करते हैं, उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। और गुरुदेव की जीवनी में ऐसी बहुत घटनाएं भी हैं जिसमें गुरुदेव के साथ किसी ने अगर शत्रुता भी करी, तब भी गुरुदेव ने उन पे कृपा करी। दुर्वासा मठ, जो दुर्वासा मठ बना है, वहां के जो गांव वाले हैं, जब मठ बन रहा था उन लोगों ने बहुत गुंडागर्दी करी थी, बहुत मारा तोड़ा ताड़ी करी थी, और उसके बाद पुलिस आके उन सबको, जो वहां के गुंडे बदमाश थे, सबको उठा के पुलिस ने बंद कर दिया था जेल में। फिर जब गुरुदेव विदेश से आए तो गुरुदेव ने खुद जाके उनकी जमानत कराई, और आज पूरा गांव भक्त है, रोज वहां पे प्रभात फेरी निकलती है। वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गई कि कैसे ये ब्रज के संत हैं कि हमने जिनके प्रति ऐसा आचरण किया, वो हमारी आके जमानत करा रहे हैं कि नहीं ये ब्रजवासी हैं, दुर्वासा जी के गांव के रहने वाले लोग हैं। तो गुरुदेव के हृदय के अंदर कैसा भाव था, अजात शत्रु, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा का वर्षण करते हैं। और एक गुरुदेव का जो बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है कि गुरुदेव ने कभी ये भेद नहीं किया ये मेरा शिष्य और ये इसका शिष्य, कभी लाइफ में उन्होंने इस चीज का भेद नहीं किया। सबके ऊपर क्या करते थे, जो भी भजन करने आना चाहता है उन सबको, चाहे वो किसी का भी शिष्य क्यों ना हो, चाहे कहीं का शिष्य आश्रय ग्रहण नहीं भी किया हो, गुरुदेव उन सबको, जिसके अंदर भी देखा थोड़ी सी भजन करने की अभिलाषा है, गुरुदेव उसके ऊपर पूरा एनर्जी देते थे। तो गुरुदेव ने ये जो कभी किसी के ऊपर इस प्रकार से भेद नहीं किया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हम देखते हैं कि कैसे आज जो भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी, भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी, शिला स्वामी महाराज जी, शिला गौर गोविंद महाराज जी, उन सबके शिष्य जो आज गुरुदेव के पास रह के भजन कर रहे हैं, और वो लोग बोलते हैं कि अब हमें गुरुदेव से इतना स्नेह और इतना प्रीति मिला कि जो हमारा अपना मठ या जो हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन है, हमें वो भी अब पराया लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव ने इतना स्नेह और प्रीति दिया। तो ये गुरुदेव के कुछ बहुत बड़े अवदान रहे हैं। हरे कृष्णा। गुरुदेव के कुछ बहुत बड़े अवदान रहे हैं कि जैसे गुरुदेव ने कैसे सब जीवों के ऊपर कृपाएं करी हैं, और कैसे गुरुदेव ने हम सब को इस फिलॉसफी से, इस गौड़िया संप्रदाय से कितने सरल तरीके से जोड़ दिया। क्योंकि जो गौड़िया फिलॉसफी है वो इतनी इजी नहीं है, और गौड़िया फिलॉसफी के अंदर भी जो मूड्स गुरुदेव ने दिए हैं, वो मूड को पकड़ पाना बहुत कठिन है। और गुरुदेव ने बहुत इजीली हमें क्या किया है, इतनी ऊंची वस्तु बहुत इजीली हम लोगों के सामने परिवेशन कर दी है। और गुरुदेव की कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम लोग साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ गुरुदेव की ऐसी इंस्ट्रक्शंस। गुरुदेव ने कार्तिक में 2010 में अपनी एक इच्छा व्यक्त करी थी, जिसमें गुरुदेव ने बोला था कि 3 पीस बंद नहीं होने चाहिए, प्रचार, पब्लिकेशन एंड प्रीचिंग। और गुरुदेव ने इन चीजों के लिए कितना एनर्जी दिया है, हम लोग उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब नवदीप धाम का परिक्रमा चल रहा था, तो एक बारी गुरुदेव को यूरिन इन्फेक्शन था और पूरी रात गुरुदेव नहीं सो पाए थे।
अगले दिन गौर पूर्णिमा के दिन कितने सारे लोग आए हैं गुरुदेव से हरि नाम लेने के लिए। तो वहां पे गुरुदेव के सेवकों ने बोला कि नहीं गुरुदेव, अभी कोई जरूरत नहीं है, आप विश्राम कीजिए। तो गुरुजी ने बोला नहीं, ये लोग कहाँ कहाँ से कितनी कितनी दूर से आए हैं, और अगर आज मैं इनको हरिनाम नहीं दूंगा तो क्या ये गारंटी है कि दोबारा से फिर से इकट्ठे हो पाएंगे? तो नहीं, मैं इन सबको हरिनाम दूंगा। और गुरुदेव का जब व्यास पूजा होता था, घंटों घंटों चेयर पे बैठे रहना, और कैसे एक एक व्यक्ति के ऊपर इतना एनर्जी देना। तो गुरुदेव ने इस प्रचार को और इस परिक्रमा को चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया है, बहुत मेहनत करी है। हमारे परम गुरुदेव तो इन परिक्रमाओं को जब आरंभ किया, लोन लेके चलाते थे और फिर पूरे साल उस लोन को चुकाते रहते थे। और प्रीचिंग और साथ में पब्लिकेशन पब्लिकेशन के लिए भी गुरुदेव का बहुत प्रयास रहा है। और गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते थे कि जब भी कोई नया ग्रंथ पब्लिश होके आता था, और जब वो ग्रंथ किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके आता था, तब गुरुदेव उसको देख के बड़े प्रसन्न और आनंदित होते थे और बहुत आशीर्वाद वचन देते थे। तो अभी हम लोगों का गुरुदेव के सेंटेनियल में ये सेवाएं बनता है कि हम लोग गुरुदेव की प्रचार करें। और गुरुदेव ने कितनी बारी, एक बारी नहीं हजारों बारी, अगर आप गुरुदेव की मॉर्निंग वॉक्स पढ़ेंगे 2007, 8, 9, 10 चार मॉर्निंग वॉक्स हैं। चार मॉर्निंग वॉक्स में कम से कम आपको 50 से 100 जगह पे दिख जाएगा जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, मेरी बुक्स का वितरण करो। तो गुरुदेव ने हम लोगों को ये सेवाएं देके गई हैं कि हम लोग गुरुदेव की इस जो मैसेज है जिसको गुरुदेव अपनी बुक्स में प्रिजर्व करके गए हैं, कि हम उसको आगे तक वितरण करें। और ये अगर हम लोग गुरु जी की सेवा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से गुरुदेव का कृपा प्राप्त होगा ही होगा। और ये एक ऐसी सेवा है जिसमें गुरुदेव बोलते थे कि हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, अगर कोई एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक बाहर गया जैव धर्म बेचने के लिए और रात को आया केवल एक जैव धर्म बेच के, तो परम गुरुदेव इतने आनंदित होते थे कि तुम एक जैव धर्म तो बेच के आए, बहुत आनंदित होते थे। और इस चीज को हमने खुद भी देखा 2010 में जब गुरुदेव अस्वस्थ थे, उस समय हमारे बुदायन महाराज जी जो पहले बंसीवदन प्रभु थे, बुक स्टॉल लगा हुआ था भुवनेश्वर में। वो रोज जाते थे वहां पे बुक स्टॉल में, और रात को 1 बजे, 1:30 बजे, कभी 2 बजे आते थे। अगले दिन सुबह गुरुदेव पूछते थे कौन कौन से ग्रंथ बिके। अच्छा, यहाँ पे लोग गीत गोविंदम भी पढ़ रहे हैं, रास पंचोदय भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। और गुरुदेव को बड़ा आनंद होता था इस चीज को सुन के कि कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं और कैसे ग्रंथ वितरण हो रहा है। तो ये एक हमारे गुरुवरों की बहुत बड़ी सेवा है। तो हम लोग जब गुरुदेव के सेंटिनल के लिए इकट्ठे हुए ही हैं और हम उनकी मैसेज को श्रवण भी कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को मिल के गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए जिसमें हम गुरुदेव की इन 3 पीस को आगे लेके जा सके। और इतना ही बोल के मैं यहाँ पे वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गोपाल प्रभु जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, यद्यपि सुंदर गोपाल प्रभु जी देखो लास्ट में गुरुदेव के संग में आए थे लगभग 2010 के पास, फिर भी देखो गुरुदेव की कैसी कृपा है इन पर कि कितने सुंदर रूप से गुरुदेव के जितने भी जो अवदान वैशिष्ट हैं, और इतने सुंदर रूप से उन्होंने समझा और उसको कहा है। निश्चित रूप से गुरुदेव जो हैं, जो भी उनके जो चरणाश्रित हैं, चाहे वो नए हैं पुराने हैं, किंतु वो यदि सरल हैं, निष्कपट हैं और समर्पित हैं, निश्चित रूप से उस पर भी गुरुदेव जो हैं अपनी कृपा शक्ति का संचरण कर ही देते हैं। और उसी का परिणाम है कि सुंदर गोपाल प्रभु जी जो हैं जयपुर में और स्थानों पर जो हैं वो इतने सुंदर प्रीचिंग प्रसार, नए नए बच्चों को लाते हैं, नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं, और पूरे भारत में गीता शास्त्री कोर्स के द्वारा सब लोगों को गुरुदेव की शिक्षा देते हैं। ये केवल गुरुदेव की विशेष कृपा का ही महिमा है। तो इसलिए पुराने हो नए हो, किंतु यदि सरल निष्कपट हो और निरपराध हो, निश्चित रूप से गुरुदेव की कृपा उन पर जरूर होता है। हम सभा के पहले दिन भी हम लोगों ने सुना श्री कृष्णदास प्रभु जी से, वो भी बिल्कुल 2010 के लास्ट में गुरुदेव से आश्रय लिया, तो भी देखो गुरुदेव की विशेष कृपा उन पर भी हुई।
ज्यादा उन्होंने देखा नहीं, फिर भी सारे शास्त्रों पर प्रवेश और कि वैष्णवों का संग, विशेषकर किसी परमेश्वरी प्रभु का संग और दूसरे दूसरे और गुरुदेव के भावों को समझने के लिए लालसा, ये मतलब ये विशेष रूप से गुरुदेव की कितनी कृपा है कि वो ये देखते हैं जरूर कि ये कितना मेरे भावों को लेना चाहता है। तो इसलिए चाहे वो नया भी है, चाहे मानो इसके बाद भी कई सारे लोग गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ के, उनको सुन के या ये मधुर स्मृतियाँ कार्यक्रम सुन के यदि प्रेरणा भी उनको फिर मिलती है, निश्चित रूप से गुरुदेव जो हैं उन सबको भी अपने भाव संचरित करेंगे ही और अपने शिक्षाओं के निकट उनको प्रवेश कराएँगे ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं। तो इसलिए जो नए हैं, निरुत्साहित होने की कोई भी फिर ज़रूरत नहीं है। ये तो बस लालसा मन में होना चाहिए। कल भी मैंने इसी बात को कहा था। गुरुदेव के शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार का यही मूल अ, मेरु अ, दंड की भांति ये विचार है। क्या है? श्री रूप गोस्वामी पाद जी का जो विचार जिसके मतलब जिस विचार के ऊपर ही भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के नाम से जो जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, किंतु वास्तव में क्या है, कृष्ण भावनामृत संघ को उन्होंने स्थापना किया था। वो भावनामृत क्या है? श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने समझाया, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। यदि कृष्ण भक्त कृष्ण के भक्ति में भावित विभावित जो शुद्ध प्रेमी रसिक भक्तजन हैं, यदि उनके उस कृष्ण भावना में उनके जो रसिकता में यदि हम उसको देख करके मन में हमारी लालसा हुई, नहीं मुझे भी वैसी ही कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से प्रेममय भक्ति की शिक्षा दी, रूप गोस्वामी पाद जी ने जिस प्रकार से उसको व्यक्त किया, यदि रसिक वैष्णवों के उस प्रेममयी अ, दृश्य को, चरित्र को देख कर के यदि हमारे मन में भी लालसा इस प्रकार से जगती है, वो लालसा से ही वो लालसा से ही मतलब उस लालसा को ही कहते हैं लोभ। उस लोभ के कारण ही इस प्रकार के जो वैभव हम जो देख रहे हैं, भले ही बाद में ये लोग जुड़े हैं, फिर भी उस लालसा के कारण ही गुरुदेव की संपत्ति जो है, वो सब इनके भीतर भी संचरित होने लग जाता है। ये श्री गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। गुरु मंत्र के फल स्वरूप है, श्री गुरु वैष्णवों के सेवा का फल स्वरूप है और विशेष करके गुरुदेव के जो कथाएँ हैं और पहले से भी था, किंतु पहले थोड़ा साउंड उसका ठीक नहीं रहता था। किंतु अभी जो ऑडियो सेवा टीम के पूज्य श्री श्रीपाद ये अम्बरीश प्रभु और श्रीमती श्री लवंग दीदी और जो उनके पूरे जो टीम है, उन सारे टीम वालों के साथ मिलकर के किस प्रकार से उन टेपों को साफ करके सब लोगों के निकट उन कथाओं को पहुंचा रहे हैं और लोग प्रतिदिन उत्साह के साथ उन गुरुदेव की कथाओं को सुन रहे हैं। तो कोई यदि निष्कपट रूप से इन कथाओं को भी सुनेंगे और कान लगा करके स्पीकर में यदि आप लगाओगे, वो इतने ध्यान से वो विषय कान में नहीं जाता है, क्योंकि हम काम भी करते रहते हैं, कथा भी चलता रहता है, हमें लगता है हम सुनते होते हैं, किंतु वास्तव में कान में नहीं जाता। यदि हमको वास्तव में उस रसपान करनी है, तो हेडफ़ोन लगा करके वो यदि हम सुनेंगे और काम करते हुए भी हाँ, किंतु यदि ध्यान से बैठ के सुन सकेंगे सबसे श्रेष्ठ है, ध्यान से हम सुनेंगे, सुनने के बाद यदि हम हरिनाम करते-करते कि गायों के द्वारा किया गया जो जुगाली है, जुगाली की भांति उन कथाओं को भी हम मन के द्वारा जुगाली या स्मरण और मनन विचार करेंगे, फिर देखिएगा
कितना चमत्कार, कितना रस उससे प्राप्त हमको मिलता है, जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। कृष्ण कविराज गोस्वामी पाद जी ने भी कहा है, चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। ठीक वैसे ही गुरुदेव की कथाओं को यदि हम केवल सुनते रहे, उसका हमने स्मरण नहीं किया, उसका हमने मनन नहीं किया, तो वो फल हमको नहीं मिलेगा। तो हम सुनेंगे और सुन करके उसका स्मरण और मनन करेंगे, नाम करते करते, तो देखिएगा किस प्रकार से रस का संचरण होता है। और इसी पद्धति से 16 माला भी कब हमसे हो गया हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर 16 से 32, 32 से 48, 48 से 64, यानी 1 लाख माला कब हमसे हो गया हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ये लालसा ही सबसे मुख्य चीज है। उसी गुरुदेव जगह 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 जीवों में यही लालसा को जगाना ही उनका मूल लक्ष्य था। सब में इस प्रकार का लोभ जगाना ही उनका मूल तात्पर्य रहा है। और एक और बात जो कल मैं कह रहा था, उसी के कंटिन्यूएशन में एक बात ये है जरूर, कि हम सुनते हैं कि गुरुदेव ने लक्ष्य स्थिर किया, है ना? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है लक्ष्य क्या है, या साधारण दूसरे दूसरे कृष्ण भक्त भी हैं यदि, वो तो मुख्य रूप से या जो जनसाधारण के तौर पर केवल और केवल जो है नाम संकीर्तन और नाम लोगों को मतलब जो वैदिक भक्ति में जोड़ना, मतलब इसी को ही जीवन का लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किंतु रूपानुग चैतन्य महाप्रभु के जो विचार है, गोपी भर्तुर पद कमल योर दास दासानुदास, और श्री रूपानुग रूप गोस्वामी पाद जी के अनुगत्य में राधा कृष्ण की जो सेवा है, प्रेममयी सेवा, ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, ये वर्तमान समय में यदि किसी ने दिया है खोल के, और विशेष करके नॉर्थ इंडिया में हिंदी वासियों के लिए खोल के जिन्होंने दिया है, वो केवल और केवल गुरुदेव ही है। और हिंदी वासियों के लिए उन्होंने कृपा करके उन सारे ग्रंथ जो बिल्कुल दुष्प्राप्य थे और बिल्कुल बंगला संस्कृत भाषा में थे, हिंदी भाषा में उसको प्रकाशित किया। नहीं तो हमें क्या पता होता मन शिक्षा क्या, उपदेशामृत क्या, जैव धर्म क्या, या उज्ज्वलीलमणि, या भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, या इत्यादि बृहद भागवतामृति कह लो, रास पंचाध्याय कह लो, ये सब हमें, हम छू नहीं सकते थे इन सब चीजों को। और जब तक इन चीजों में प्रवेश नहीं होगा तब तक उस सेवा के प्रति लालसा मन में जग ही नहीं सकता है। तो इसीलिए गुरुदेव ने लक्ष्य स्थिर किया कि बताया कि लक्ष्य क्या है। किंतु केवल लक्ष्य कहने से ही चलता नहीं है। मानो यदि हम ने कहा कि मतलब करोड़ रुपए हमको कमाना है, केवल वो कहने से तो नहीं चलेगा। कैसे कमाए? तो इसी को कहते हैं साधन। श्री गुरुदेव ने लक्ष्य के साथ साथ साधन पद्धति प्रणाली को भी उन्होंने विस्तार से जगह जगह उन्होंने व्याख्या की। विशेष करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी का जो माधुर्य कादम्बिनी है, जो श्री भक्ति रसामृत सिंधु के एक ही जो श्लोक है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा तथा रुचि आसक्ति तथा भाव प्रेम साधका नाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावो भवेत क्रम। श्री रूप गोस्वामी प्राचीन भक्ति सिंधु में पहले लहरी के 11वें पहले चैप्टर के 11वें श्लोक में जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी ने बताया, किंतु उसकी व्याख्या नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने माधुर्य कादम्बिनी में विस्तार के साथ इसको समझाया। किंतु उन बातों को मैं तो देखता हूं केवल गुरुदेव ही हैं जिन्होंने खोल खोल के जगत को समझाया कि श्रद्धा क्या है, गुरु पदाश्रय क्या है, भजन क्रिया क्या है, और उसके बाद जो है निष्ठा क्या है, अनर्थ निवृत्ति क्या है, निष्ठा क्या है, रति क्या है। इस प्रकार से रति के प्रति लोभ उन्होंने जगाया
और रति को, भाव को लक्ष्य रखते हुए जो साधन भजन है उसी को साधक के रूप से, साधन भजन के रूप में माना जाता है। नहीं तो यदि जो अनर्थ युक्त रीति से जो साधन भजन है उसको तो अनर्थ कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति के रूप में जाना जाता है। ये सारा विवरण किसने दिया, कौन समझाया? यदि गुरुदेव जो है विदेशों में, यहाँ भी जगह जगह जब भी जाते थे, माधुर्य कादम्बिनी का कार्तिक में 3 साल बार बार कि माधुर्य कादम्बिनी का ही उन्होंने पाठ किया, समझाया कि अनर्थ छोड़ो, स्थिरता में आओ, और रुचि कम से कम, वो कहते थे कम से कम रुचि के स्तर तक तो पहुंच जाओ कृष्ण के सेवामृत में। यदि हमारी लालसा जग गई, रुचि जग गई, फिर दोबारा हमें संसार के जो काम में, भोग में हमें लालसा नहीं होगी, कम से कम उसके बाद भय नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से साध्य के साथ साथ गुरुदेव जो है कृपा पूर्वक साधन भजन प्रणाली भी समझाया। यदि केवल साध्य ही कहते रहते और केवल यदि वैसे ही चीज कहते रहते, कोई भी उस चीज को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। और वैसे लोगों को ही सहजिया के रूप में कहा जा सकता है, जो जो साधन यानी मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बस बिना मेहनत के ही पेड़ में फल चाहिए, उनको, वैसे लोगों को कहा जाता है। तो इसलिए गुरुदेव जो हैं वास्तव में रूपानुग है, जिन्होंने लक्ष्य के साथ साथ साधन भजन पद्धति प्रणाली को भी विस्तार के साथ समझाया। और इतना ही नहीं, बल्कि साथ साथ जो है उन्होंने स्वयं अपने जीवन में आचरण करके भी हम सब जीवों को दिखाया, ताकि कोई भी उस आचरण पद्धति को देखेगा तो निश्चित रूप से उसको भी प्रेरणा उससे मिलेगी और वो भी साधन करने के लिए प्रेरित निश्चित रूप से होगा। तो इसीलिए गुरुदेव का हम सुनते हैं किस प्रकार से कि मथुरा में प्रचार के लिए नगर संकीर्तन करते करते जाते थे, कई बार 10, साढ़े 10, 11 भी बज जाता था, तो भी हम सुनते हैं कि 11 बजे भी यदि वो सोते हैं, बस केवल 2 घंटा 3 घंटा का नींद उनके लिए काफी था। फिर 2:30 बजे जगना, 2, 2:30 बजे जग ही जाते थे। फिर अपने दिखाया उन्होंने किस प्रकार से प्रातः जगते ही सबका प्रणाम करना, फिर उसके बाद स्तुति करना सबकी, ललिता, विशाखा, यमुना देवी, गिरिराज गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम, सबकी स्तुति करना मेरा सौभाग्य रहा। बेंगलुरु में मैं नया नया था उस समय, गुरुदेव ले गए थे, तो किसी दिन जिस दिन गुरुदेव को निकलना था, तो सुबह सुबह ही स्नान करके मालिश के लिए फिर बुलाया गया माधव महाराज जी ने। तो मैं गया था, तो सुबह सुबह ही मैं देखा कि मालिश चल रहा है और मैं कर रहा हूँ, और मेरे साथ 2 और लोग भी हैं, कर रहे हैं। किंतु मैंने देखा मालिश के समय में भी सारी स्तुतियां जो नित्य नियम करते थे, वो सारा मतलब रटा रटाया की भांति श्री गुरुदेव जो हैं कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। मालिश का कुछ परवाह नहीं, हम लोग वहां खड़े, उसका कुछ परवाह नहीं। और जैसे ही मालिश समाप्त हुआ, श्री गुरुदेव खड़े हुए और स्नान करने के लिए चले गए। वो बस स्तव स्तुतियों में ही डूबे रहे। तो इस प्रकार से हमको साधन भजन प्रणाली भी हमको सिखाया है, स्वयं पालन करके। फिर नाम करना मंगलारती से पहले, मंगलारती के बाद, मतलब सुबह जो है 8 बजे तक कोई भी उनके रूम में प्रवेश कर ही नहीं सकता था। और इतने मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे हम कहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस मथुरा मठ जैसी जगह पर जो कि संभव ही नहीं था। फिर भी गुरुदेव जो हैं इस प्रकार से शासन किया कि सारे बिल्कुल चुपचाप रहते थे। तो 8 बजे तक गुरुदेव जो हैं बड़े ही आवेश के साथ वो भजन इत्यादि करते थे। फिर उसके बाद दिन में वो जैसे ही समाप्त हुआ,
वे अपने भजन कुटी से बाहर आए, पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, वहां पर जिनको स्मरण होगा मथुरा मठ का, पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, उनको पुष्प चढ़ाया, माला पहनाया, फिर ठाकुर जी को प्रणाम किया, परिक्रमा की, तुलसी की परिक्रमा की, तुलसी में जल दिया, फिर चरणामृत लिया, फिर अपने भजन कुटी के सामने अपने आसन में जाकर के बैठ जाते थे, तब जाके लोग उनको प्रणाम करना, माला पहनाना, सब लोगों से मिलते, फिर उसके बाद प्रसाद पाते 8:30 बजे के लगभग, फिर उसके बाद फिर 9 बजे से फिर बैठ जाते, फिर कथा करने के लिए, और कभी तो चिट्ठियां लिख रहे हैं, कभी ग्रंथ का ट्रांसलेशन काम चल रहा है, कभी इस्कॉन के जीबीसी लोग फिर आ जाते थे। इस प्रकार से दिनचर्या इतने कृष्ण लीला, गुरु सेवा और वैष्णव सेवा और कृष्ण लीला कीर्तन और चिंतन में डूबे रहते थे, तो भी मैनेजमेंट भी चलता था, सबको, सारे ब्रह्मचारियों का चिंतन भी होता था, पाठ कीर्तन भी चलता था, सारी व्यवस्था का भी देख रेख करते थे। और जो मठ की जो जिम्मेदारी थी, प्रेमानंद प्रभु को मठ चलाने की जिम्मेदारी, तीर्थ महाराज जी को प्रचार कार्य में जिम्मेदारी, माधव महाराज जी को सब प्रकार की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और पर्सनल सेवा की जिम्मेदारी, बाकी बाकी जितने हैं वन महाराज जी को विश्व प्रचार में, पूज्य बशीधर महाराज जी को रूप सनातन और धीरे धीरे प्रचार कार्य में, इस प्रकार से सिद्धांति महाराज जी और माधव प्रिय पू और अमल कृष्ण पू, इन लोगों को पब्लिकेशन की सेवा में, इस प्रकार से सेवाएं बांटते हुए गुरुदेव जो हैं सुंदर रूप से गुरुवर्गों की किस प्रकार से सेवा की जाती है, ये पद्धति सिखाया, किस प्रकार से अपना भजन की भी उन्होंने रक्षा की, और किस प्रकार से सबको शिक्षा भी देने के लिए समय था, तो हर चीज के लिए समय था, और किस प्रकार से शास्त्रों में प्रवेश और किस प्रकार से सब समय उस लीला में ही आविष्ट चित्त रहते थे। तो हम लोग बड़े ही थोड़ी समय में 3 दिन में गुरुदेव के इन सभी पहलुओं को, इन सभी महिमाओं को, इन सभी विशेषताओं को जो उन्होंने दिया, उन सब चीजों को हम लोगों ने समझने का, सुनने का और समझने का प्रयास किया है। अब फिर कल से हम लोग जो हैं गुरुदेव की जो मधुर स्मृतियां हैं, फिर से हम लोग भक्तों से सुनेंगे। कल हमारे पूजनीय श्री गोकुल चंद्र प्रभु जी हैं, वो गुरुदेव की स्मृतियां हम लोगों के साथ बांटेंगे और इस प्रकार से हम लोग कल से 8 बजे से होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये 3 दिन की सभा रही, तो इस वजह से 2-2 घंटे की सभा हम लोगों ने रखा था 10 बजे तक। कल से समय से ये समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए ये सभा थी विशेष, इस वजह से हम लोगों को 10, कभी 10:30 भी बज गया था कल। तो गुरुदेव की तिथि थी, क्योंकि कभी कभी सुयोग मिलता है और सबके पास देखो इतनी मतलब वो गुरुदेव का प्रभाव इतना है कि सभी में इतनी है बोलने के लिए, कीर्तन करने के लिए, कि समय तो कम ही होता है। तो भी हम लोगों ने प्रयास किया कि गुरुदेव के कम से कम जो अवदान जो है उसको हम समझें और जीवन को सार्थक बनाएं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय, समस्त गौड़ीय रूपानु गुरुवर्ग जन की जय, आप सभी भक्तों की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।